जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांसीराम, जय उधम सिंह, जय भगत सिंह। आप सभी को पता है आज सभी लोग दशहरा का पर्व मना रहे हैं और वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले और सम्राट अशोक को मानने वाले आज धम्म चक्र प्रवर्तन और अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो साथियों, ये सब चीज़ें, ये इतिहास कहाँ से चला वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं समाज के बीच में बैठकर मैं आप लोगों को एक मीटिंग के माध्यम से, एक कैडर के माध्यम से आप लोगों तक मैं ये इतिहास बताने की कोशिश करूं, लेकिन चूंकि आय के साधन कम होने से हम वो व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाते हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, उस इतिहास की बात करूंगा कि सम्राट अशोक की यदि हम धम्मचक्र प्रवर्तन और अशोक विजयदशमी की हम शुभकामनाएं दे रहे हैं तो ये सम्राट अशोक किस वंश से थे, किस साम्राज्य से थे, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमें जानकारियां भ्रमित बताई जाती हैं जिससे हम लोग उलझ जाते हैं और हम सही इतिहास की जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 298 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश में 9 राजा हुए थे, जिनमें पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार और तीसरे थे सम्राट अशोक और चौथे थे दशरथ और पांचवें थे संप्रति, छठवें थे शालीशुक, आठवें थे देववर्मन और आठवें थे सतधम्वन, 90 राजा बृहदत्त थे। और बृहदत्त की मृत्यु उनके सेनापति, उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी। साथियों, मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी शायद ही है कोई आपको बताए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जैसा कि आज बहुत सारे लोग धम्म चक्र प्रवर्तन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसका असली वजह है, असली इतिहास है कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग युद्ध लड़ने के 10वें दिन सम्राट अशोक ने, जब लाखों लोग मरे उन 10 दिनों में, तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उस हृदय परिवर्तन में देखा कि काफ़ी लोगों का रक्त बह चुका है, काफ़ी लोग मर चुके हैं। तो उससे हृदय परिवर्तन होने से सम्राट अशोक ने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया, अपने शस्त्रों को त्याग दिया और उनके एक भतीजे थे सम्राट अशोक के, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक के भतीजे ने सम्राट अशोक को बताया कि आप बौद्ध धर्म को ग्रहण कीजिए। और इस नृशंस हत्या को देखते हुए, कलिंग युद्ध के नृशंस हत्या को देखते हुए सम्राट अशोक ने उस 10वें दिन बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, उनकी दीक्षा ली और उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यहाँ से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। साथियों, आज सम्राट अशोक को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि यदि सम्राट अशोक को यदि किसी ने पढ़ा तो वह बुद्ध बन जाएगा, और यदि बुद्ध को किसी ने पढ़ लिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन जाएगा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने पढ़ लिया वह इस देश का
उद्धार कर देगा। तो साथियों, सम्राट अशोक ने इस दिन आज जो सभी दशहरे की बधाइयाँ दे रहे हैं, वहीं सम्राट अशोक ने आज बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था और ये बुद्ध धर्म को नागपुर में ग्रहण किया सम्राट अशोक ने। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नागपुर में कम से कम 5 लाख दलित महार और ना जाने जो भी दलितों में जो भी जितनी भी जातियां थीं, जितने पिछड़े लोग हुआ करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 5 लाख सहित कई लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मेरा आपसे मानना है कि आप यदि इतिहास के जानकार हैं और हमें भी बताएं हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और आप भी हमें कमेंट करके बताया करें कि हम इतिहास की जानकारी किस प्रकार देते हैं। और आपके पास भी यदि कोई अन्य इतिहास की जानकारी है तो हमसे ज़रूर साझा करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने ग्रुपों और बौद्ध धर्म के अनुयायी, सम्राट अशोक को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले को ज़रूर शेयर करें। जय भीम, जय भारत। आपने मेरी बातों को सुना, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी को पुनः सम्राट अशोक के धम्म परिवर्तन और अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, यही मेरी आशा है। जय भीम।